कॉल करो, मैं आ जाऊंगा। दोनों थाने, ये 10 गज पे है, ये भी 10 गज पे है। आओ गिराओ, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा तुम्हारी। हुकूमत की एक के बाद दूसरी इंतकामी कार्रवाई। रात गए शेख रशीद की रिहाइश गाह पर चढ़ाई। मतरूका वक्फ इमलाक ने लाल हवेली जुज़वी सील कर दी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। शेख रशीद की वार्निंग, कहा उमर के इस हिस्से में तंग ना किया जाए। लाल हवेली गिराने की कोशिश की गई तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। बूढ़ा जरूर हुआ हूं, लड़ाई का जज्बा खत्म नहीं हुआ। गिरफ्तार करना है तो एक फोन करें, खुद आ जाऊंगा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुबैना नफरत फैलाने का केस, फवाद चौधरी का रिमांड मुकम्मल। 3 बजे जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। जज ने कहा कोई एक वक्त बता दें ताकि दीगर केसेस में खलल पैदा न हो। डीएसपी ने कहा कि फवाद चौधरी का मेडिकल करवाना है। समात में वक्फा। बाबर अवान कहते हैं फवाद चौधरी से मुशावरत नहीं करने दी गई। इल्जाम जो भी हो, मुलजिम को फेयर ट्रायल का हक होता है। किसी नोटिस के बगैर फवाद चौधरी के खिलाफ पिटीशन दायर हो गई। जल्दबाजी में इंसाफ कुचला जाता है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, पीटीआई कोर कमेटी की मजम्मत। इमरान खान से फवाद की अहलिया हिबा चौधरी की मुलाकात। इमरान खान ने कहा पूरी पार्टी फवाद के पीछे खड़ी है, जमानत के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम का बड़ा हमला। आईएमएफ के मुतालबे पर हुकूमत ढेर। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए का इजाफा। होशरुबा इजाफे पर अवाम की चीखें निकल गईं। महंगाई का नया अजाब मंडलाने लगा। शहबाज दौरे हुकूमत में अब तक पेट्रोल 100 रुपए तक महंगा किया जा चुका है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, ट्रांसपोर्टर्स ने टॉप गियर लगा दिया। किरायों में मनमाना इजाफा। लाहौर से कराची जाने वाली बसों के किरायों में 600 रुपए बढ़ गए। लाहौर था पेशावर किराए में 200 रुपए का इजाफा। पिंडी, मुल्तान और गुजरावाला में भी चार्जेस बढ़ा दिए गए। शहबाज सरकार अवाम पर मजीद कहर ढाने को तैयार। पेट्रोल 300 रुपए लीटर तक जाने का प्लान। आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। मजीद टैक्स लगाया जाएगा। सेल्स टैक्स आयद होने के बाद पेट्रोल की कीमत 300 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाएगी। डीजल पर टैक्स लगने से नई कीमत 310 रुपए हो जाएगी। गवर्नर पंजाब का रवैया संजीदा नहीं, ये तहरीक इंसाफ का नहीं, पाकिस्तानियों का केस है। अदलिया जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इलेक्शन शेड्यूल जारी ना करने के खिलाफ दरखास्त में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। तैयारी के लिए वक्त मांगने पर सख्त इजहार बरहमी। जस्टिस जवाद हसन ने कहा गवर्नर का नुमाइंदा आए ना आए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो यहां होना चाहिए था। यह अदालत की तौहीन है। किसी लॉ अफसर ने तैयारी नहीं की। असद उमर बोले वाज़े हो चुका, इलेक्शन 90 रोज के अंदर ही होंगे। अली जफर बोले इलेक्शन वक्त पर ना कराए तो आर्टिकल 6 लग सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख ज़ैद अल नहयान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। इस्लामाबाद का मुलतवी दौरा मौसम की खराबी के बायस मुलतवी किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को आज इस्लामाबाद पहुंचना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल थी। बल्दियाती इंतखाबात के 2 हफ्ते बाद भी नताइज नहीं आए। इलेक्शन कमीशन 9 सीटों का फैसला जल्द से जल्द करे, हाफिज नईम का मुतालबा। मजीद कहा इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाब भी जल्द कराए। अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। धांधली से छीनी गई सीटें वापस लेंगे। मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम, बालाई इलाकों में सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 दिन तक जारी रहेगा। शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी। कोयटा, कलात, चमन, तुरबत, खुजदार समेत कई शहरों में हल्की बारिश और बर्फबारी। मरी में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। चित्राल में बर्फबारी का 5 साल रिकॉर्ड टूट गया। सयाह वादी कैलाश के हुस्न में खो गए। पारा चनार में 2 दिन से बारिश जारी। कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम दुनिया में शदीद गम और गुस्सा। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में अवाम सड़कों पर
स्वीडन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। बरतानिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, स्पेन समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। Number of medals 26 है with 9 golds. I first started swimming when I was 3 years old and my first competition was when I was 5. Total में 100 medals है। 100 medals। उसमें mostly gold है। पाकिस्तान की बेहतरीन तैराक सिंध ओपन वुमेन चैंपियनशिप में शानजे और दानिया की धूम। दोनों कई कौमी और बैनुल अक़वामी मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। शानजे और दानिया बनी दुनिया बोल है में मेहमान। ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की ख्वाहिश का इजहार किया। अदाकारा सबा फैसल के बेटे की मेहंदी की तकरीब, ढोलकी पर बच्चों के साथ सबा फैसल भी झूम उठी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।